हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे प्रदेश के उन इलाकों की जहां पर पानी इस वक्त आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आज हम बात कर रहे हैं बरसते हुए पानी की। दरअसल आसमान से जो बारिश हो रही है और बारिश के बाद सड़कों पर जो स्थितियां हैं, इलाकों में जो आज हाल बने हुए हैं, वो आपको जरा दिखाने आज बेहद जरूरी हो चुके हैं। क्योंकि आज जब हम ये तय करके चलते हैं, ये मान करके चलते हैं कि हमारा देश, हम अपने देश के विकास को दूसरे दुनिया के बाकी देशों के साथ तुलना करते हैं, तो जरा एक तस्वीर हमें इसकी भी तुलना करनी चाहिए दुनिया के बाकी देशों के साथ। लेकिन आज हम इन तस्वीरों को कितना बदल पाए हैं, इनमें कितना हम बदलाव लेकर आ पाए हैं, सवाल आज इन्हीं को लेकर के है। क्योंकि हर साल कुछ ऐसे ही हालात होते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति हर साल हमेशा ऐसे ही बनती है। कुछ इसी समय में ऐसे ही हालात जब बनते हैं तो हर साल की ऐसी स्थिति को लेकर के क्यों नहीं व्यवस्था पर परिवर्तन किया जाता है, क्यों नहीं ऐसे इंतजाम किए जाते जिससे हम कुछ हद तक ऐसे चीजों से निपट सके। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें लोग लाचार हो जाते हैं और उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अब कैसे हम समय पर जल निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं उसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को और भी ज्यादा दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन जो जिंदगियां इस वक्त दांव पर लगी हुई हैं, आखिर उनकी रक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्या सुरक्षा की उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, इन सभी चीजों को लेकर यदि आप कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हमारे इस मंच के साथ, जो कि खुला मंच है आपके लिए, आपका अपना चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहां पर आप अपनी बातों को साझा कर पूरे प्रदेश और देश की जनता के साथ साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर ये जो स्थितियां हैं आखिर कब बदल पाएंगी। जो व्यवस्था परिवर्तन का बार बार चर्चा किया जाता है, जिक्र किया जाता है, आखिर उसमें क्या क्या चीजें और शामिल करनी होंगी। सड़कें हैं पूरी तरीके से लबालब नजर आती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाती है और जो सड़कें हैं वो नहरों में तब्दील हो जाती हैं। और बारिश जब होती है तो उम्मीद होती है कि जो बदलता हुआ मौसम है वो राहत लेकर के आएगा, सुहाना मौसम लेकर आएगा। लेकिन ये सुहाना मौसम आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। और सवाल यहां पर यह होता है कि प्रशासन आखिर इस पर क्या कदम उठाए, प्रशासन आखिर कैसे इसको टैकल करे, कैसे इसको देखे। जल निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं आखिर क्यों नहीं हो पा रही हैं, और जो लोग ऐसे जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है या पानी जब भर जाता है सड़कों पर, तो क्यों नहीं ऐसी चीजें की जाती हैं पहले से ही। क्योंकि ये सभी को पता है कि मॉनसून आने वाला है, मॉनसून आने से पहले ही क्या तैयारियां नहीं होनी चाहिए। क्या हर साल इसी तरीके से बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है, क्या ऐसा ही हर साल नहीं हम तस्वीरें देखते हैं। तो क्यों नहीं हम पहले से सबक लेते हैं, और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ करके हमें कॉल के जरिए आप जो है आप बता सकते हैं कि इसमें कैसे सुधार और किया जा सकता है, सड़कों की स्थिति को कैसे बदला जा सकता है। जो अब जो नहरी व्यवस्था को लेकर के जो बार बार सवाल वहां भी उठते हैं, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। और बारिश जब होती है, मानसून जब आता है, तो उससे पहले ही क्यों नहीं जो हर स्तर पर, क्योंकि प्रशासनिक जो टीम है आपस में सामंजस्य बिठा करके क्यों नहीं इस पर कदम उठाती है, क्यों नहीं इस पर बातचीत करती है, क्यों नहीं पहले से ही एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो सके, आम जनता को किसी भी रूप में ऐसा जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कम से कम उन तस्वीरों को देख करके आप ये समझ रहे होंगे कि क्या ये इसी देश की तस्वीरें हैं। लोगों का
आना जाना मुश्किल हो जाता है, लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। क्या इसको लेकर के कहना चाहते हैं? विवेक इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विवेक आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पानीपत में जिस तरीके से हल्की फुल्की बारिश के बाद भी सड़कों पर जलमग्न हो जाती हैं सड़कें, नगर निगम के अलग अलग दावे रहते हैं, लेकिन आप आज देखिए कि हल्की फुल्की बारिश के कारण जो है सड़कें जलमग्न हो गई हैं, निकल नहीं सकते, वाहन जो है रेंगते हुए चल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पानीपत की इस समय क्या व्यवस्था है। हम्म, बिल्कुल अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया विवेक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन आप जहां तक देखें इन तस्वीरों के जरिए, दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आता है। और ये सड़कों की स्थिति है जहां पर से रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोग गुजरते थे। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े भारी वाहन हों, उनकी स्थिति देख लीजिए, या फिर दोपहिया वाहन चालक हो, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये ऐसा लगता है कि सड़क नहीं बल्कि नदी को पार कर रहे हैं। और यहां पर ये इन तस्वीरों को देखिए, ये घरों में पानी घुस जाता है, घरों के अंदर जो लोगों का सामान है वो खराब हो जाता है, लोग अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करते हैं। तो ये सब किसकी कमी है, ये सब खामी कहां पर है, ये हमें समझना होगा। और सबसे पहले हर साल की इस दुर्गति को, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बड़ा मुश्किल एक विषय बन चुका है, क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश होती है तो इतना ज्यादा पानी वहां पर आ जाता है, वहां का सिस्टम इतना खराब होता है कि सड़कों पर पानी भरने लगता है, लोगों को आने जाने में मुश्किलें होने लगती हैं। तो इन सभी चीजों को सबसे पहले दुरुस्त करना होगा, सबसे पहले सुधार इस सब में करना होगा। और तभी उसके बाद जो है आगे हम बाकी के जो काम हैं, जो बुनियादी ढांचा है, सबसे पहले हमें उसको ही सुधारना होगा, सबसे पहले हमें उस पर ही फोकस करना होगा, सबसे पहले उस पर ही ध्यान रखना होगा। और उसी के बाद जो है हम बाकी जो दूसरे विषय हैं, बाकी के जो विकास के काम हैं, उन पर हम कदम उठा सकते हैं। विनोद हमारे साथ स्पीच कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विनोद आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? विनोद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? विनोद, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, यहाँ पर हमारे यमुनानगर में बहुत ही स्थिति, जब निकासी की बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। जी विनोद, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया विनोद। हालांकि जो कॉलर हैं वो अपने इलाके की भी बारे में बता रहे हैं कि उनके इलाके में क्या परेशानियां आ रही हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, वो कैसे दो चार हो रहे हैं आज की इन परेशानियों की वजह से। तो ये आप भी हमें बता सकते हैं, आपके इलाके में आज क्या तस्वीर बन रही है, आपके इलाके में आपके सामने क्या परेशानियां बनी हुई हैं, क्या ये जो बारिश हुई है वो आपके इलाके में भी आफत बन करके बरस रही है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से स्पॉट हैं जहां पर सबसे ज्यादा आम लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, कितनी फसलों को नुकसान हुआ है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और कई जिंदगियां ऐसी हैं जो कि अभी भी इस पूरी तस्वीर के भीतर फंसी हुई नजर आती हैं, जो कि उनकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। तो ऐसे में उन तक मदद पहुंचाने के लिए भी आप यदि ऐसे किसी शख्स को जानते हैं या फिर कोई ऐसा घर है तो उसके बारे में भी यदि आप बताना चाहते हैं जिस तक मदद पहुंचनी चाहिए, वो भी आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए बता सकते हैं। तो सोम नदी उफान पर है और इसकी वजह से जो पानी पानी पूरा इलाका है वो होता हुआ नजर आ रहा है। पानी में दुकान और मकान नजर आते हैं, सड़कें लबालब हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। नहरों में जो गलियां हैं वो तब्दील हो चुकी हैं, यानी कि गलियों को आप गली की तरह मत मानिए, क्योंकि वहां पर पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है, पानी की लेवल इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां पर से आम लोगों को गुजरना मुश्किल हो गया है। सवाल ये कि क्या प्रशासन की लापरवाही अब कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है? समय पर प्रशासन आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाता है? जल निकासी की सही से व्यवस्था आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? ये भी आप हमें इस कार्यक्रम के दौरान बता सकते हैं। जिंदगी दांव पर लगी हुई है, लेकिन क्या इन सभी चीजों के बीच आम लोगों के लिए कोई राहत का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है? ये भी आप हमें बता सकते हैं। साथियों, ये हाल है
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें हैं, क्योंकि आसमान से जो बारिश हुई थी वो राहत के तौर पर थी, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं आफत के तौर पर बदलती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं ऐसे मामलों पर गंभीरता से इन पर ध्यान देते हैं। पानी में दुकान और मकान नजर आते हैं, सड़कें पूरी तरीके से लबालब नजर आती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो जाती है, नहरों में गलियां तब्दील हो जाती हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर। और बारिश जब होती है तो प्रशासन जो लाख दावे करता है, बार बार कहता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमने पूरी तरीके से तैयारियां की हुई हैं, तो वो सभी जो दावे होते हैं उनकी पोल खोलती हुई नजर आ जाती है बारिश की बात। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है? क्या प्रशासन के द्वारा यह देखा जा रहा है कि कितना इलाकों में काम हुआ है, कहां कहां पर जल निकासी सही तरीके से हो पा रही है? कई जो जिंदगियां इस वक्त दांव पर लगी हुई है, आखिर उनको राहत कब तक मिल पाएगी? और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव है, सड़कों पर काफी हद तक पानी भरा हुआ है, कई लोगों के घरों में राशन तक उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या उन लोगों तक, उन घरों तक, उन परिवारों तक राहत का एक कदम आगे बढ़ पाएगा? यदि आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हमारे देश की इस विकट परिस्थिति के बारे में आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आज हालात क्या हैं और इन हालात को कैसे बदला जा सकता है, इन तस्वीरों में कैसे सुधार लाया जा सकता है। और हर साल की देखी हुई इन तस्वीरों को बदलने के लिए, क्योंकि कमोवेश हालात ऐसे ही होते हैं, तस्वीरें हर साल बदलती जरूर हैं, लेकिन हालात ऐसे ही होते हैं। जल भराव होता है, सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आता है। आप देखते हैं अंडरपास हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली की ही क्यों ना बात कर ली जाए, आपने देखा बीते रोज कि जब देश की राजधानी दिल्ली के एक अंडरपास पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि एक जिंदगी वहां पर मुश्किल में पड़ जाती है। गाड़ी के अंदर एक जो कार चालक होता है वो उसके अंदर फंसा रह जाता है, और उसको बाहर निकालने के लिए जब लोग पहुंचते हैं तब कहीं जाकर के उसकी जिंदगी बच पाती है। तो ये तो हमारे देश की राजधानी के हाल हैं, तो देश के बाकी हिस्सों की हम स्थिति क्या हो उसको हम इसी बात से अंदाजा लगा करके समझ सकते हैं। लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव तो लाना ही होगा, इनके अंदर सुधार तो करना ही होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे देश को आगे बढ़ाने की भी है। और देश आगे तभी बढ़ेगा जब हमारे देश के अंदर मूलभूत ढांचा पूरी तरीके से व्यवस्थित हो पाएगा, वो मजबूत हो पाएगा, जब हमारे देश के अंदर जो सीवेज सिस्टम है उसके अंदर सुधार लाया जा सकेगा, जब हमारे देश के अंदर ऐसे ही व्यवस्थाएं, सड़कें, गलियां सही तरीके से मजबूत रूप में बन पाएंगी, तो उसके बाद ये सब चीजें होनी शुरू होंगी। क्योंकि हम जब तुलना करने में आते हैं तो तुलना हम दुनिया के बाकी देशों के साथ जरूर कर लें, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर कई बुनियादी कमियां हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, जो कि हमें प्रतिस्पर्धा दुनिया भर के अंदर जब देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होते हैं तो वहां ये तस्वीरें हमें वापस पीछे खींच लेती हैं, और इतना पीछे खींच लेती हैं कि हम जितने कदम आगे बढ़े हैं उससे कई कदम हम वापस पीछे चले जाते हैं। तो इन्हीं तस्वीरों को लेकर के आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कार्यक्रम में जुड़ करके कि आप इस तस्वीरों को देख करके क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, सुझाव आप इस पर क्या देना चाहते हैं। और जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये देशवासी के लिए देखना, उनके सामने बार बार आना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये तस्वीरें जो आप बार बार देख रहे हैं ये देश की वो तस्वीरें हैं जिनको बदलने की आज जरूरत है। इच्छा शक्ति यहां पर नेताओं के अंदर भी होनी चाहिए, देश के जनप्रतिनिधियों में भी ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो भी आगे आकर जनता के साथ मिलकर, अगर किसी दुविधा में, किसी मुश्किल में अगर आम जनता आज है तो उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग करना चाहिए, साथ में आना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी साथ देना चाहिए, सिस्टम ऐसा तैयार करना चाहिए कि लोगों जो मुश्किल में फंसे हुए हैं उनको बाहर जल्द से जल्द निकाला जा सके। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।